मेरी आज की वीडियो हमारे चाइनी भाई की है। 1 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहीं पे इनकी एक लड़की के साथ मुबैना तौर पर फ्रेंडशिप हुई। ये तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पाकिस्तान में है और एज आ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर रहे हैं यहाँ पे। 这个女孩叫胡梅拉尤纳斯，我们是在4月10几号认识。 बेसिकली ये जब से आया ना ये इसी चक्कर में लगा हुआ कि मेरी किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी हो जाए। सामान में कुछ फर्नीचर वगैरह कह रहे हैं, कुछ फ्रिज कह रहे हैं, कपड़े वगैरह कह रहे हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उसको अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना उसको सजा हो। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ उसने धोखा किया।因为我觉得人都是很善良的，虽然他们骗了我，但是我没有对其他的女孩子。 अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। मेरी आज की वीडियो एक हमारे चाइनी भाई की है जो कि तकरीबन 1 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहीं पे इनकी एक लड़की के साथ मुबैना तौर पर फ्रेंडशिप हुई। इनकी बातचीत आगे बढ़ी। फिर उस लड़की ने इनको मुबैना तौर पर कैसे धोखा दिया, इन्होंने काफ़ी सारे उसको पैसे पूसे दिए। फिर वो लड़की इनके साथ बेवफाई कर गई, उसने अपना नंबर बंद कर लिया, इनसे रब्ता ख़त्म कर लिया। अब ये बेचारे दर दर धक्के ना सिर्फ खा रहे हैं बल्कि पछता रहे हैं कि इन्होंने इतबार क्यों किया उस लड़की के ऊपर। अब इनकी फ्रेंडशिप कैसे हुई, कैसे ये सारा कुछ मामला हुआ, तो ये हैं जी मिस्टर वांग। अब चूँकि इन्हें सिर्फ चाइनी आती है, इंग्लिश ये थोड़ी सी समझ लेते हैं मगर इनसे बोली नहीं जाती, तो इनके साथ ये हमारे प्यारे भाई हैं जो चाइनीज़ बोल भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, इनके साथ ही होते हैं। तो कुछ सवाल उनसे करेंगे, एक दो मैं मिस्टर वांग से भी पूछने की कोशिश करूंगा। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद वकास। वकास भाई, आप मिस्टर वांग के साथ ही होते हैं? और नहीं सर, मैं बेसिकली किसी और कंपनी में काम करता हूँ, तो इनसे तकरीबन ना कुछ 7-8 महीने हो गए मेरा कॉन्टेक्ट है। तो समटाइम ये इनको ट्रांसलेटर वगैरह चाहिए होता तो ये मुझे बुला लेते हैं। फिर मिस्टर वांग यहाँ पे कब से हैं और ये यहाँ पे काम क्या करते हैं? ये तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पाकिस्तान में है और एज आ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैं ये सारा मामला जो है वो मिस्टर वांग से भी एक सवाल करने की कोशिश करता हूँ। सर फिर इनको चाइनी में बताएंगे तो उसका जवाब हम इनसे लेते हैं। मिस्टर वांग, व्हाट हैपेंड विद यू? 情况说一下。好的，这个女孩叫胡梅拉尤纳斯，我们是在4月10几号认识，然后结束时间是7月份底。在这期间，她在我这里总共拿了40多万现金，然后呢，给她买衣服花了15万左右，还有一台冰箱价值3万8，一个充电宝价值3万5，不是3500，一个这个无线蓝牙耳机价值3500，还有一个风扇，新的电风扇价值4500，加起来总共是60多万。ये कह रहे हैं कि इसी साल चौथे महीने में हमारा रब्ता हुआ था और 7वें महीने में जो हमारा ना कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। उस दौरान जो है ना जो ये पैसे बता रहे हैं कुछ 4 लाख रुपया बता रहे हैं। ठीक है, जो उनको कैश दिया है और मतलब जितने उनको चाहिए होते थे, उनको ज़रूरत होती थी, वो इनसे मांग लेती थी तो ये इनको दे देते बकौल इनके। ठीक है, तो बाकी कुछ सामान वगैरह सारा मिला हम लोग के ना लास्ट टाइम ये कह रहा था कि बने हैं मेरे कोई 8 लाख। अभी अमाउंट थोड़ी कम हो गई है इसकी, तो तकरीबन ना 7 से 8 लाख का जो है ना इसका वो कह रहा है कि मेरा। तो ये उसके साथ राब्ते में कैसे आए थे? इनका उसके साथ कांटेक्ट किसने करवाया? बेसिकली ये जब से आया ना ये इसी चक्कर में लगा हुआ कि मेरी किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी हो जाए। तो आपको पता है पाकिस्तानी कल्चर का, ठीक है, आप इस चीज़ को जानते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो ये काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, तो इसने बीच में एजेंट वगैरह भी कहा या लोकल पर्सन जो भी हैं जो भी इसको मिलते उनको भी कहता रहा। तो लास्ट टाइम जो इसकी मुलाकात करवाई हुआ एजेंट था डेनियल नामी रायमंड का, तो उसने करवाई थी, तो उसके ज़रिए इनकी आपस में ताल्लुक़ हुआ है इनका। वाई यू वांट टू मैरिज ओनली पाकिस्तानी गर्ल? 你为什么想就想就巴基斯坦女孩结婚？因为在我的印象中，巴基斯坦女孩是比较善良的、温柔的，而且是比较顾家的一类型的，所以我比较向往巴基斯坦女孩，所以我想在这边成立一个家庭。 वो कह रहा है कि मुझे पाकिस्तानी लड़कियां खूबसूरत हैं, मुझे पसंद हैं,
ठीक है, और वैसे भी बहुत नरम दिल हैं, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरी पाकिस्तान में शादी हो। तो अभी इन्होंने ज़ाहिरी बात है इनके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर जो कुछ भी हुआ है मुबैना तौर पे, इन्होंने उसकी कोई कंप्लेन वगैरह की है, कोई एफआईआर वगैरह उसके ख़िलाफ़ दर्ज करवाई है कहीं पे? जी, इनकी एफआईआर हो गई है और इनकी आज तारीख भी थी, तो इनका वो जो प्रोसेस है ना वो चल रहा है जी। अब इनका कांटेक्ट अचानक से ख़त्म हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था या फिर क्या रीज़न ऐसी बनी कि वो फ़ोन शोन बंद कर गई, पैसे इनसे लेके खाक हो गई और गायब हो गई? लड़ाई वगैरह तो नहीं, बस बकौल इसके ये कह रहा है कि 7वें महीने में ना कॉन्टैक्ट जो है ना मतलब ख़त्म हो गया था, तो इसने उनके घर में चक्कर लगाया तो वहाँ पे वो नहीं थे, उन्होंने ऑलरेडी जो है ना वो घर चेंज कर लिया था। तो उसके बाद नंबर उनका बंद हो गया, इसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया बकौल इसके। अब मुझे नहीं पता ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, अब ये फैसला होगा तो तब पता चलेगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो इन्होंने जो ट्रांजैक्शन वगैरह किया है, जो उसको पैसे शैसे दिए हैं, इनके पास वो सारे प्रूफ वगैरह हैं? इसके पास से जो प्रूफ है ना वो चैट है, ठीक है, जो उसने उसके साथ चैट की हुई है ना 4थे महीने से लेके 7वें महीने तक, वो सारी की सारी इसके पास है। तो बाकी जो सामान वगैरह लेके दिए है उसकी जो रिसीट्स वगैरह है वो है इसके पास, तो बस ये चीज़ एविडेंस इसके पास है। सामान में क्या क्या इन्होंने लेके दिया है उसको? सामान में कुछ फर्नीचर वगैरह कह रहे हैं, कुछ फ्रिज कह रहे हैं, कपड़े वगैरह कह रहे हैं, और बस इस तरह की चीज़ें। जो इन्होंने एफआईआर वगैरह करवाई है उसके बाद पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया उनको, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ़? पुलिस ने कार्रवाई की है, तो वो यहाँ तक बात पहुँची है, तो उसके बाद उन्होंने अपनी बेल करवा ली थी। तो बेल के बाद अभी फिर जो है ना तारीख हुई है, तो अभी नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट जो तारीख है वहाँ पे पता चलेगा क्या सूरत हाल है। अब इनका मेन मुतालबा क्या है कि वो लड़की वापस आ जाए या सिर्फ जो इन्होंने उसके ऊपर ख़र्च किया है, चाहे वो पैसे खर्च किए हैं या फिर जो दीगर चीज़ें लेके दी हैं वो वापस आएँ? और बेसिकली अब जो ये चाहता है ना, ये यही चाहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि उसको अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना उसको सज़ा हो, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ उसने धोखा किया है, बस ये इसका है मुतालबा। ये जो भाई साहब हैं इनका ये कहना है कि मेरी जो चीज़ें उसने ले ली, अब मैं ये चाहता हूँ कि बेशक चीज़ें मुझे वापस ना मिलें, वो चीज़ें वापस ना आए, लेकिन उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उसने इनके साथ धोखा किया है, उसने इनके साथ मुबैना तौर पर फ्रॉड किया है। इनके पास जो उसके साथ चैट शैट होती थी उसके कुछ प्रूफ वगैरह हैं। अब पैसे मेरा ख़्याल है जो मुझे समझ आई है वो ये उसको ट्रांजैक्शन नहीं करवाते थे, बल्कि जब ये मिलते थे, ये उनके घर जाते थे तो ये उसको नकद दे के आया करते थे। ऐसे ही है सर? जी सर, ऐसे ही है। तो जो उसके घर वाले हैं वो इस बात पे रज़ामंद थे कि ये उनके घर में जाते हैं, उनको मिलते हैं, या उनकी बेटी के साथ फ्रेंडशिप है? सर घर वालों का तो अब मुझे पता नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि उसकी वालदा होती थी, अब ये भी नहीं पता कि उसकी वालदा थी या उसकी कोई फ्रेंड थी, और क्योंकि जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाता है ना वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ना मुश्किल हो जाती हैं। समटाइम ये है कि आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हो, उसमें बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो उसका जो मीनिंग है ना वो सारे का सारा बदल जाता है। तो अब ये फैसला होगा तो पता चलेगा सच्चाई क्या है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। मिस्टर वांग, हाउ यू ट्रस्ट एन अननोन गर्ल? 他说你怎么就太相信那个女人了？因为我觉得人都是很善良的，因为我用我的思维来讲，认为他们是善良的，不会来欺骗我，就是因为我太相信他们了。刚开始他跟他母亲一起来，然后装得很可怜，博得了我的信任感，所以在我印象中，刚开始我认为他们是很善良的，很讲信用的一类人，结果最后他们是骗子，所以让我非常愤怒。所以这次我希望法律能给予他们严厉的制裁，让他们付出代价。 ये कह रहा है कि जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो शक्ल से वो बहुत मासूम थी, ठीक है, बातों से बड़ी वो, तो बस मैं फिर जो है ना मुझे उस पर यकीन हो गया, तो एंड पर रिज़ल्ट ये निकला कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। We think is very helpful for you. You spend your time, you spend your money, or you receive from an beautiful girl.
不是吗？他问的就是他们希望你就找到一个合适的女孩。对。谢谢你的祝福。虽然他们骗了我，但是我没有对其他的女孩子失望。我觉得好人总比坏人多，所以我很期待下一位美丽的女孩能跟我邂逅。在此我想借这个机会，如果有合适的女孩子可以跟我联系。इसमें ये कह रहा है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका मतलब बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें बता रहा है उसमें. तो इसमें ये कह रहा है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर अगर कोई मुझे मिला तो वो मुझे अच्छा बंदा मिलेगा. मतलब इनका इरादा यही है कि ये यहाँ पे शादी करें. जी बिल्कुल ऐसे ही है. तो ये थे जी मिस्टर वांग. आपने इनकी पूरी स्टोरी सुनी है कि इनके साथ कैसे कैसे फ्रॉड हुआ है मुबैना तौर पर, या फिर इनके साथ धोखा हुआ, या फिर लड़के ने क्या कुछ किया है इनके साथ. अब जो भी है ये हमारे मेहमान हैं, ये यहाँ पे आए हुए हैं काम के सिलसिले में. अब इनका ये इरादा था कि यहीं पे ये किसी अच्छी लड़की के साथ शादी करेंगे. उस सिलसिले में इन्होंने मुख्तलिफ़ जो एजेंट्स होते हैं उनके साथ भी रब्ता किया, लोगों के साथ भी रब्ता किया. फिर एक डैनियल नामी भाई साहब हैं जिन्होंने इनका रब्ता इस लड़की के साथ करवाया और वो इनको कैसे चकमा देकर फ़रार हो गई. अभी इनका केस वगैरह भी चल रहा है. उम्मीद करता हूँ कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा. ये जो ऐसे लोग हैं जो कि बदनामी का बाइस बनते हैं, जो कि सीधे साधे ऐसे लोगों को लूटते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं, उन्हें सख्त सज़ा मिलेगी. तो ये थी आज की वीडियो. अपने प्यारों का खुद ख्याल रखिएगा, किसी की बातों में बिल्कुल मत आइएगा. और ये जो बज़ाहिर मासूम सीधे साधे चेहरे दिखते हैं इन पे एतबार मत करिएगा. जब आप एतबार करेंगे तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे धोखा होता है. तो मिलता है किसी और वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.